ओपन करें। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। तो एक एग्जांपल हम लोगों ने बनाया था ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर कि किस तरह से आप बाय नेम बेसिकली किसी भी फील्ड का डेटा कैप्चर करते हो इन अलग। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, एक फॉर्म बनाया था जिसका नेम था फॉर्म वन, और अपने पास एक इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड है जिसको हम लोगों ने नेम डिफाइन किया था नेम, और वैल्यू हमने इसको डिफाइन किया था डेमो। इससे भी मैंने पंकज के पता नहीं किसके घर में लिख के दिखाया है ना, कि अगर मैं फील्ड को डिसेबल करूँ, और बाकी का इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। इसमें हम लोगों ने ये क्लियर किया था कि बाय डिफॉल्ट अगर हमारा फील्ड जो, अगर कंट्रोल एस करेंगे पहले इसको, फाइल अपनी ओपन कर 6 इसको ब्राउजर में भी। सर हाँ जी कशिश। सर मेरे को थोड़ा डाउट था लॉगिन जो वैलिडेशन वाला था ना, फॉर्म आप वैलिडेशन। वैलिडेशन करा दो, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। आप वैलिडेशन वाले ही बता दो, क्लियर हो जाएगा। ओके सर। क्या डाउट है ये लिख के आप मुझे व्हाट्सएप पे डिस्क्राइब कर दो, समझ सर लूंगा। मैंने ना वो अपनी फाइल में ही ट्राई किया था, तो ना वो मतलब अलर्ट ना दिखा, अलर्ट शो ही नहीं कर रहा है। अच्छा, अलर्ट नहीं आ रहा है। जब मैं सबमिट कर रही हूँ तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि प्लीज एंटर योर नेम, और ना अगर मैं पासवर्ड 6 डिजिट का डाल रही हूँ तब भी वो अलर्ट नहीं दिखा रहा, और री एंटर जब डाल रही हूँ तब भी नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो आपका कहीं ना कहीं कोड जो है ना प्रॉपर या तो क्लोज नहीं हो, या फिर कोई कंडीशन आपकी ना गलत लग गई है उसके अंदर। अच्छा, ठीक है सर। तो इस एग्जांपल में हम लोग यहाँ पर करेंगे इसको सेव एज, और इसको हम लोग नेम देंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल। हमने फॉर्म के अंदर से रिमूव किया फॉर्म टाइप, और सीधे जहाँ पर हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, हम इसको कॉपी करके यहाँ पर एक आईडी डिफाइन कर रहे हैं, और आईडी हमारा क्या है फील्ड का नेम। वैल्यू को हम लोग हटा रहे हैं यहाँ से, और सबमिट पर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया लाइक एक्स इक्वल टू, और यहाँ पर जो हम लोगों ने पहले लिखा था फॉर्म वन डॉट नेम डॉट वैल्यू, उसको आप यहाँ पे जाके डिफाइन कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में क्या डिफाइन किया, नेम। ठीक है, हमें यहाँ पर लिखना है डॉट वैल्यू। तो चेक करके देखते हैं कि क्या आईडी के बेसिस पर भी हम लोग डेटा फैच कर सकते हैं कि नहीं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पर देता हूँ एफ नेम, ताकि आपको ये ना लगे कि नेम से चल रहा है। ठीक है, आईडी से हमारा काम। तो यहाँ पर डेटा हमारा किस वेरिएबल में आ गया, एक्स के अंदर। तो यहाँ से इसको आप चला के देखें ये हमें डेटा रिटर्न हो रहा है कि नहीं। फाइल करेंगे ओपन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लिक किया, ब्लैंक है, और अगर हम लोग इसके अंदर कोई वैल्यू पुट करें तो वैल्यू रिटर्न हो रहा है। तो यानी कि इससे ये क्लियर हो रहा है कि फॉर्म का वैलिडेशन हम चाहे तो बाय नेम या फिर बाय आईडी, दोनों में से किसी के बेसिस पर भी कर सकते हैं। अब तब हमें नेम का ही यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना जरूरी है। मान लो कि आप किसी बैकएंड के साथ काम कर रहे हो, पीएचपी, तो पीएचपी आईडी को नहीं समझता, पीएचपी समझता है किसको, नेम को। अगर आप पीएचपी में डेटा भेज रहे हैं जेएस के थ्रू, तो आप नेम और आईडी दोनों में से किसी भी अप्रोच का यूज कर सकते हो, दोनों ये पॉसिबल है। लेकिन पीएचपी डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, पीएचपी नेम एट्रीब्यूट को अंडरस्टैंड कर पाएगा। ठीक है, और जब तक जेएस नहीं होता तो नेम और आईडी में कोई डिफरेंस पता नहीं चलता। ठीक है, जेएस से हमें पता लगता है कि नेम और आईडी का बेसिकली बेनिफिट क्या है। दूसरा, जब आप किसी फॉर्म को सबमिट करते हो, तो नेम इक्वल टू आपका जो डेटा होता है वो स्टोर होता है एक एरे के अंदर। कि जैसे इस फील्ड का नेम हम लोगों ने नेम डिफाइन किया, नेक्स्ट हमने पासवर्ड डिफाइन किया, तो वो क्या करेगा, नेम इक्वल टू हमने क्या सबमिट किया, पासवर्ड इक्वल टू हमने क्या सबमिट किया, हमें पता लगेगा इस केस में। तो जैसे कि अभी हमारे फॉर्म के अंदर कोई भी मेथड हमने नहीं लगाया, तो बाय डिफॉल्ट हमारा मेथड क्या होता है, गेट। दो मेथड होते हैं, पोस्ट एंड गेट।
तो अगर हम लोग यहाँ से इसको सबमिट करें, लेकिन अभी हम लोगों ने इनपुट टाइप सबमिट का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर इनपुट टाइप बटन लगाया। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट, और इस बटन को हम लोग क्या नेम दे देते हैं, इनपुट टाइप सबमिट। यहाँ से इसको हटाइए। बटन, अगर आप इसके ऊपर कोई लॉजिक अपना लगाना चाहते हैं खुद का कस्टम, तो लगा सकते हो। सबमिट जो होता है आपका बाय डिफॉल्ट फॉर्म को सबमिट कर देता है। जैसे अभी आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैंने इस वाले सबमिट का यूज किया, तो ऊपर हमें रिटर्न आना चाहिए कि नेम इक्वल टू ब्लैंक। ट्राई करके देखो क्या आ रहा है, नेम इक्वल टू ब्लैंक। और अगर मैंने इसको कुछ पुट कर दिया तो नेम इक्वल टू मुझे क्या रिसीव होगी यूआरएल में। लेकिन ये जो बटन है, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप इसको बताओगे नहीं कि डेटा को सबमिट करें। ये कैसे करेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट, इस केस में हमें चाहिए होता है नेम, तो जाके देना होगा नेम इसको, माय फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, डॉट क्या होता है, सबमिट। ठीक है, तो ये वाला सबमिट जो है, ये भी अपना काम कर रहा होगा, और ये वाला जो बटन है, अब इसको भी हमने सबमिट की पावर दे दी, क्योंकि मैं क्या डाल दी सबमिट फंक्शन, इसको मैं कॉल कर दिया। अब ये वैसे तो फंक्शन है, लेकिन जेएस में उसको मेथड है, तो यहाँ पर सबमिट किया मेथड है। तो ट्राई करके देखेंगे क्या ये हमारा काम करेगा कि नहीं। तो चलिए इसको लोग यहाँ से डिफॉल्ट कर लेते हैं। सबमिट पर क्लिक करेंगे, वेलकम, क्या आया लिखा हुआ, नेम इक्वल टू ब्लैंक। लेकिन जैसे मैं इससे ये वाली पावर वापस ले लेता हूँ, अब आपका जो बटन है वो बटन की तरह ही बिहेव करेगा। ऊपर यूआरएल में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। यार ना, बटन वाला जो होता है वो डेटा तब तक नहीं सबमिट करता जब तक आप उसको बताते नहीं हो कि हमने डेटा सबमिट कर दिया। ठीक है, और ये जो इनपुट टाइप सबमिट होता है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम है कि वो डेटा को कैप्चर करेगा, जो भी अपने फील्ड के नेम डिफाइन किए होंगे, और यूआरएल में डाल देगा। लेकिन टेस्टिंग के लिए ये वाला सबसे बढ़िया है, इनपुट टाइप बटन। मतलब इनपुट टाइप बटन इसलिए दिया होगा कि जैसे मान लो कि आपने एक अपना बटन बनाया सिंपल, और आपने उसको लिख दिया विजिट। हम नॉर्मल टेक्स्ट पे देता था एंकर टैग हम लोग लगा देते एएचआरईएफ, इस पे एचआरईएफ काम नहीं करता। तो बटन टैग को हमने इसलिए डिफाइन किया हुआ है ताकि हम उस पे अपना कोई भी फंक्शन लिख लें। जैसे हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया ओपन पेज, वैल्यू लिखा हमने विजिट गूगल, इनपुट टाइप क्या है बटन। अब ओपन पेज के नाम से फंक्शन बना लो। यहाँ जाकर मैं क्या डिफाइन करेंगे, विंडो डॉट लोकेशन इक्वल टू गूगल डॉट। ट्राई करके देखें क्या ओपन पेज पर हमारा गूगल का पेज ओपन होता है कि नहीं। क्लिक हियर फॉर रिफ्रेश एंड क्लिक ऑन विजिट, काम कर रहा है। अब सबमिट पर अगर आप ये करोगे तो गलत हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि सबमिट प्री डिफाइंड है कि वो डेटा को सबमिट कराने के लिए। इनपुट टाइप बटन या फिर बटन टैग जो होता है वो इसके लिए होता है कि जिस पर हम लोग यूजर डिफाइन कोई एक्शन अगर लगाना चाह रहे हैं तो वो ट्रिगर करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इस एग्जांपल हमें क्या क्लियर हुआ कि डेटा को इसके थ्रू भी कैप्चर किया जा सकता है, और डेटा को आईडी के थ्रू भी कैप्चर किया जा सकता है। ठीक है, इसका डिफॉल्ट पहले से समझ। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय नेम। पहली फाइल में कुछ error by name, नॉट पैड में ओपन
तो जैसे कि हम यहाँ पर एक फॉर्म टैग का यूज कर लेते हैं, फॉर्म, और यहाँ पर फॉर्म टैग क्लोज, लेकिन हमने गलत जगह डाल दिया, इसको सही जगह डाल, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गया, हमने कहा रखना है स्क्रिप्ट से ऊपर या स्क्रिप्ट के नीचे। यहाँ जाएंगे, यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया लाइक जैसे कि मेल, और हमने यहाँ पर डिफाइन किया इनपुट टाइप, क्या लिखेंगे, रेडियो। नेम हमने इसका डिफाइन किया जेंडर, और वैल्यू हमने इसको क्या असाइन किया, लाइक मेल, और यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, भैया इसी तरह से बना लो फीमेल, इनपुट टाइप रेडियो, नेम इज जेंडर, वैल्यू इज फीमेल, एक दिया और ले लो, और एक हम लोग लगा देंगे इनपुट टाइप बटन, वैल्यू शो डेटा ऑन क्लिक। लेबल देखो कहाँ होता है, जहां पर हम लोग यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर यूजर टाइप कर रहा हो, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई हमें यूजर को लेबल देने की जरूरत नहीं। अब मेल फीमेल उसको जाके देख के सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है। अभी देखो यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, क्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग अपना बना लेंगे, लाइक शो एलिमेंट्स, इस लाइन को यहाँ से आपने क्लोज कर, स्क्रिप्ट टैग में होगी, एक फंक्शन का डिफाइन कर लोगे, फंक्शन नेम हम लोग डिफाइन किया शो एलिमेंट्स, यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर अपना स्क्रिप्ट, तो लिखिए वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट ELEMENT that elements by name। तो देखो यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए, आईडी यूनिक होता है, एक प्रोडक्ट एक आइटम को एक ही आईडी असाइन हो सकती है, तो वहां पे क्या चलता है, एलिमेंट। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट्स, क्योंकि भाई हमने एक ही नेम दो जगह पर यूज किया है, तो क्या हो गया, एलिमेंट्स, ठीक है, बाय नेम। तो नेम क्या है वो आपने जाके यहाँ बताना है, क्या नेम रखा हमने, जेंडर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे एक अलर्ट, एक वैल्यू यहाँ पर पास कर देंगे टोटल जेंडर्स अवेलेबल कितने हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स की लेंथ, लेंथ निकाल लिया कितनी बार जेंडर्स का यूज हुआ है, और यहाँ पर हम लोग उसको ट्रिगर कराएंगे, अलर्ट पे हमारा डेटा पॉप करेगा, ट्राई करके देखो क्या होता है। तो अब आपके उस पर आते हैं पंकज, हमने क्या करा, लेवल हमने यहाँ पर सबसे पहले से लिख के डाला हुआ है इसके आगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आप गेट एलिमेंट्स बाय नेम चूज को तो लिखा रहा है मेल फीमेल, अब आप रेडियो से पहले रख लो या रेडियो के बाद में भी बात देखिए, ठीक है। मैं समझ रहा तुम ये कह रहे हो कि लेवल टैग हमने यहाँ क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं होगा, होगी, हाँ उस पर नहीं होगा, उस पर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने उसमें नहीं डिफाइन किया, हमने रेडियो पर डिफाइन किया चीज। अब आप कह रहे हो कि लेवल अगर डिफाइन करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और जो लिखते हैं फंक्शन में कहाँ पर देना जेंडर,
ऐसे तो रेडियो में तो क्लास ही बनती है ना, ताकि एक सिलेक्ट हो जैसे कोई क्लास डिफाइन कर देखते हैं। जो आपने नेम लिखा है उसमें आईडी भी कहाँ पर एलिमेंट ट्राई नेम, हाँ उसमें सर आईडी बता दिए। हम टॉपिक ही नेम वाला समझ रहे हैं ना, आईडी वाला तुमने कहा कि हमारा टॉपिक ही नेम वाला है ना, क्या एलिमेंट्स में कि हमारे पास कितने नेम हैं। हाँ जी, तो हमने इसको क्लास डिफाइन कर लिया। आप क्या कह रहे हो, यहाँ पर क्लास डिफाइन कर दिया जाए। क्लास हम सब भूल गए कैसे कॉल करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो मैंने रेडियो में लगा कि जैसे अगर मेल सेलेक्ट करें तो फीमेल वाला हट जाए, और फीमेल वाला सेलेक्ट करें तो मेल वाला हट जाए, दोनों में से एक ही सेलेक्ट होना। अभी क्या होगा कि दोनों सेलेक्ट करना चाहे दोनों सेलेक्ट हो गए। जल्दी जल्दी नहीं आना होता। ठीक है, बस हम एक छाना दो आईडी पास नहीं कर, क्योंकि हमें दोनों में से किसी डेटा को सेलेक्ट करना है। जेंडर एंटायर जो फील्ड है उसका रैंक आईडी तो पता है, लेकिन इसके अंदर हम क्लास डिफाइन कर देंगे ना, तो हो जाएगा कि वो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक सेलेक्ट एक क्लास इसलिए है कि दोनों सेलेक्ट हो। पहले फिलहाल अपना लॉगिन टेस्ट शो डेटा पे क्लिक करेंगे, हमें क्या दिखाई देगा, टोटल जेंडर यूनिट्स टू, और अगर यहाँ से हम लोग कोई भी जेंडर ऐसे चूज करेंगे उसको सबमिट करेंगे तो जेंडर की वैल्यू का सबमिट ही हमें पता लगता है। फिर हमें इस बटन का इनपुट टाइप सबमिट का पावर देगा, सबमिट मैं ऐसे चूज किया लाइक मेल शो डेटा, ठीक है। चलो इसमें इसको एक नेम दे दो, माई फॉर्म, यहाँ जगह हमने लिख दिया है माई फॉर्म डॉट सबमिट। आगे चूज करो कोई भी वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखना है कि लेवल के साथ साथ रेडियो के साथ साथ अपने वैल्यू जरूर असाइन करना है, क्योंकि रेडियो में आपकी जो वैल्यू है पहले से लिखी हुई है। इनपुट में वैल्यू कर रहे हैं, रन टाइम पर टाइप कर रहे हैं, तो वहां पर वैल्यू अपना बन जाता है। इसमें वैल्यू हमें पहले से लिख के रखें, ताकि उसने भेजा क्या है हमें पता चल जाए, तो सबमिट किया जाए डेटा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं वो ड्रॉप अपने
लोकेशन ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह जो होता है फॉर्म के अंदर लिस्ट तो खुलती है, सेलेक्ट लोकेशन, सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट स्टेट, इस तरह का होता है। तो सेलेक्ट के अंदर जो ऑप्शन टैग होता है, ऑप्शन में वैल्यू पहले से लिखी होती है। वो वैल्यू में भी हो सकता है जैसे आंध्र प्रदेश फॉर एग्जांपल तो पूरा लिखा, या हो सकता है आंध्र प्रदेश का शॉर्ट में लिखा। ठीक है, उस तरीके से। बट ये ध्यान रखना होता है उस तरीके के अगर आप कोड बना रहे हो, जैसे कि आंध्र प्रदेश के लिए हमने एपी लगा दिया, अब पता चला अरुणाचल प्रदेश का भी एपी है, समझ गया ना? तो वहां पर आपको यूनिक रखने हैं सबके नेम, नहीं तो जब डेटा सबमिट हो जाएगा मुझे पता नहीं चलेगा बंदा आंध्र प्रदेश का है कहाँ का है। जैसे अगर हम लोग दिल्ली के अंदर, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बिहार अवेलेबल है, पश्चिम बिहार क्लिक किया तो दोनों का पीबी सेम नेम हो गया, तो आप कुछ डिफरेंट रखो नहीं। और डेटा जब हम लोग सबमिट कराएं तो ये ध्यान रखना है कि ये हमने कभी भी कैपिटल में नहीं रखनी होती, स्मॉल में कराते हैं सबमिट, जो वैल्यूज होती है। ठीक है, कैपिटल करा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग इनपुट्स जो सेव कराते हैं वो स्मॉल में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या लेंथ के लिए। अब हम लोग देखेंगे गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम। और ये गलती हुई है फाइल के नेम के अंदर, यहाँ पर एस आएगा, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, और इसके नेम में भी आपने चेंज कर गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। नेक्स्ट देखेंगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास। फाइल ओपन करेंगे नोटपैड में, मैं लगा डिफाइन कर दूं। हमने यहाँ पर डिफाइन किया डेमो। ठीक है, तो एक्स डॉट लेंथ आ जाएगा, यार हमें सबमिट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। शो डेटा पे क्लिक करेंगे, कितना टाइम यूज हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक है, तो मान लो हम लोग एक और जेंडर यहाँ पर एडिशनल डाल देते हैं। हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत, सेम ही रखते हैं। आईडी यूनिक होती है, लेकिन आईडी और जो नेम होता है ना दोनों अलग अलग काम करते हैं। तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे, कोई फाइल दूसरी है क्या, फाइल क्लास में बने डेटा है 3 का, तो हमने यहाँ पर लेंथ बढ़ा दिया 3, तो इसके में 3 का डेटा रिटर्न होगा, 1 रखोगे 1 का डेटा आएगा। इस तरह से आपको ये पता लगेगा कि नंबर ऑफ टाइम्स आपने कितने क्लास का यूज किया। सीधे अपने कोड के अंदर लिखना है क्लास का नेम और उसकी लेंथ गेट करना। इसी तरह से हमारा होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, एक्सटेंशन ऑफ एचटीएमएल। जो कि हमने टैग नेम, पर्टिकुलर कोई भी टैग अगर आपने फाइंड करना है बस आपको जाके उसके यहाँ पर क्या करना है, नेम बता के आना है कि हमारा टैग का नाम क्या है। ठीक है, हम फाइंड कर रहे हैं क्या, इनपुट, तो इनपुट कितने टोटल वैसे में दिख रहा है 4 है। ठीक है, टोटल इनपुट टैग्स अवेलेबल। ठीक है, 3 इनपुट टाइप रेडियो एंड लास्ट इज इनपुट टाइप। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर ये तो हो गया लेंथ के लिए। अब मान लो कोई वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, इस पर फ्लिपकार्ट पकड़ लेते हैं।
हमें ये ढूंढना है कि पैराग्राफ इसमें यूज हुआ है पूरे पेज में कहीं पर या नहीं हुआ है। तो एक तो तरीका बहुत ही आसान से कंट्रोल एफ कर लूंगे यहाँ पर। ठीक है, अब अगर पी लिखोगे तो पी तो बहुत सारी जगह पर यूज होगा। पी बोले तो प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने सिंपल इस तरह से लिखना है पी। टोटल कितने पी है? 48। दिखाई दे रहा है? हमने क्या लिखा? स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट ब्रैकेट डाला, पी लिखा, क्योंकि उसके बीच में ना तो कोई क्लास आ सकती है ना कुछ आ सकता है। तो आपको डायरेक्ट टैग पता चल जाएगा। स्पैन कितनी जगह यूज हुआ है? अगर हम लोग देखें तो 39 स्पैन टैग इसके अंदर यूज हो रखे हैं। ठीक है, ऐसे आप कोई भी टैग, जैसे आपने इमेज कितनी बार इसमें कॉल हुई, तो 77 इमेजेस होम पेज पर अवेलेबल है। इस तरह से बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। तो ये सब चलाने की जरूरत है नहीं। ये हम लोग इनपुट जो लेंथ जो निकाल रहे हैं ना, लेंथ रियल टाइम में आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन लेंथ का एडवांटेज कहाँ पर आता है? जैसे मान लो आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, एक तो होता है कि आप लिख दोगे, एक आपने लगा दिया जावास्क्रिप्ट से बना के। अब मान लो कि किसी ने उसमें से कोई दो टैग उड़ा दिया, और तुमने स्टार्टिंग लिख के डाल दिया कि 77 आ रहे हैं अभी, तो उसने दो गायब कर दिया उसमें से, तुम्हारी काउंटिंग तो गलत होगी ना। लेकिन जीएस से अगर तुमने फैच करके डाला होगा, तो क्या होगा? अगर उसने दो उड़ा दिए तो जब फाइल खुलेगी तो अपडेट हो जाएगी। समझ गए ना? लेंथ आपकी अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो जैसे इसका डेमो अगर हम लोग देखें यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या किया, ऊपर एक पी टैग बनाया। हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है? डायरेक्ट 4 है इसका, है ना? और मैंने इसको आईडी दे दिया यहाँ पर, लाइक आईडी बना रिजल्ट। ठीक है, तो काउंटिंग बहुत सिंपल है, 4 है। ठीक है, हमने इस फाइल को जाके यहाँ पर क्या कर लिया, ओपन कर लिया। अब किसी क्रिएटिव पर्सन ने इसमें जोड़ा दिया है। समझ गया ना? तो यहाँ तो काउंटिंग चेंज हो गई ना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा रहा है? अभी भी 4 ही दिखा रहा है। तो ऐसे केस में डायनामिक आपको बेनिफिट क्या देगा कि आपने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, या मैं यहीं से रिटर्न कर देता हूँ डेटा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये डाल, यहाँ से पूरा डालेंगे ऐसे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल। लेंथ किसके पास है? एक्स के पास है ना? बस ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायनामिक करो। पहले यहाँ गए, सर्च किया, और इसको चेक करो, हमने कहीं पर कुछ गलत किया हुआ है क्या? एलिमेंट्स ये नहीं रहेंगे, क्या रहेगा? गेट एलिमेंट बाय आईडी। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी नेम इज RESULT डॉट इनर एचटीएमएल। डेटा है हमारा टेक्स्ट के पास। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, जरा एक बार में चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल डेटा भेज के देखो। अच्छा, हमने किसी बटन को क्लिक नहीं किया ना, इसलिए निकाल। तो इसको आपने ऐसे नहीं रखना, आप इसको फंक्शन के बाहर रखें ऐसे। ठीक है, तो ये तो ट्रिगर होगा तभी देगा ना डेटा, वो तो ऑटोमेटिक थी। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको, और इस वाले लॉजिक को आप एक बाहर निकाल के रखिए इस तरह से। और किसी ने ज्वाइन किया क्या बाद में? वही लास्ट क्लास में थे, आए थे। से तो कोई नहीं। हाँ, लोडिंग चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट
हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स डॉट क्या लिख देंगे, लेंथ, लेंथ कितना है एक्स का। तो जब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे क्या रिटर्न आ रहा है, 3। अब मान लो कल को फिर से डेटा अगर एडिशन हुआ, जैसे मैं इसको जाके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, मेल, और ये हो गया हमारा मेल, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर चेक करें तो ऑटोमेटिकली अपडेट, तो रिमूव होगा ऑटोमेटिक नंबर अपडेट हो जाएगा, ऐड होगा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो देखते हैं जैसे बहुत सारे डैशबोर्ड वगैरह हमारे होते हैं, तो मान लो कि बैकएंड में अगर हमारा कोई प्रोडक्ट डाला तो फ्रंट एंड में मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास इन्वेंट्री कितना अवेलेबल है। जैसे जैसे सोल्ड आउट होती जाएंगी चीजें वैसे नंबर ऑटोमेटिकली मेरा लेस होता जाएगा। तो बाहर की बहुत सारी कंट्रीज में क्या सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ तो क्या था, हम लोग सुपर स्टोर में जाते हैं सारा सामान लेके तो आगे बिलिंग करा। बाहर में क्या सिस्टम है कि जैसे ये एक सेल्फ बना हुआ है, तो ये सेल्फ क्या डिजिटल है, जैसे ही वहां से प्रोडक्ट पिक होगा एक आइटम इन्वेंट्री में से लेस हो गया, समझ गए, डिजिटल है सिस्टम, ठीक है। ना वहां पे कोई बंदा बैठा बिलिंग कराने के लिए, ना कुछ, गेट से जब बाहर निकलोगे अपना दिखाओ क्यूआर कोड, बिलिंग हो गई। तो अमेजोन ने बाहर की जगह पर क्या किया, अलग अलग कंट्री में ऐसे स्टोर बना दिए, जैसे जैसे एक एक आइटम उठाते जाओगे वैसे वैसे उसके बेस पर क्या होगा, वैल्यू जीरो हुई, फॉल्स हो गया ना, एक प्रोडक्ट कम हो गया, जैसे ऑर्डर कम होता जाएगा एक सर्टेन लिमिट की, 50 रह गए इन्वेंट्री में, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर भी खुद ही कर देगा स्टोर, किसी बंदे की जरूरत नहीं। तो मतलब सोचो कितने लोगों का काम डेवलपर ने जॉब खत्म कर दी, जॉब खत्म कर देना डेवलपर ही है। अब तो नहीं, अभी तो चल रहा है, ये भी बिल्कुल खत्म होने वाला है, ये टोल रहेगा ही नहीं। अब कहीं भी आपको ये टोल नाका दिखेगा ही नहीं। अब जैसे ही आप मुरथल क्रॉस करोगे अगले 1 से 2 साल के अंदर, तो अपना आप ही पैसे कट जाएंगे बैंक से, वहां पर कोई बंदा ही नहीं होगा रोकने वाला। अब क्या है, जियो पोजीशन बेस्ड आपका ट्रैकिंग होगा। अच्छा पसंद रोकते कहाँ है, बहुत कभी, और ऐसे भी खड़े होंगे जहाँ पर कैमरा ना हो, रोड में खड़े होते हैं। इसलिए क्या था ना कि एचएसआरपी का जब प्रोजेक्ट आया, तो लोगों ने ये सोचा, उसके अंदर बहुत सारे मिथ बहुत जल्दी फैलते हैं ना, जैसे जब 2000 का नोट आया था, इसमें चिप लगी हुई है, जीपीएस है, जमीन के अंदर भी हुआ तो भी पता चल जाए। तो ऐसे एचएसआरपी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, तो लोगों को ये बोला गया कि इसके अंदर ना ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें ट्रैकिंग कुछ नहीं है। एक्चुअली एचएसआरपी पे क्या है, आपका रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी हुई है, यानी कि अगर बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी है तब भी कैमरा आपका चालान काट देगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी सेफ्टी के लिए लगाया, कोई बंदे का चालान काटना हो दिन में रात में तो टेंशन ना हो, रोशनी की जरूरत नहीं है, नाइट विजन में भी चालान कट जाएगा, कुछ दिखे ना दिखे नंबर प्लेट तो अलग ही दिख रही है। तो इंफ्रारेड सेंसर ये लगता है इमेज बना लेता है, और आईपी कैमरा उसको कैप्चर कर लेते हैं। वो आईपी कैमरा फोटो खींचने के टाइम पर इतना फास्ट प्रोसेस करता है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है, एड्रेस क्या है, चोरी की तो नहीं है, सारा पता नहीं लगा लेगा गवर्नमेंट के डेटाबेस से, और तुरंत एक कंप्लेंट फाइल कर देगा। और अगर कोई कंप्लेंट नहीं होगी, उस केस में आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा, 100-200 मीटर पहुंचे रही होगी, टिंग टिंग 2000 रुपये, इतना फास्ट सिस्टम। तो ये जो कैमराज होते हैं जैसे ये होते हैं एनालॉग, एक होता है आईपी कैमरा। आईपी कैमरा चलता है सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ, यानी कि उसके साथ गवर्नमेंट का डेटाबेस भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो उससे उसके बहुत सारे बेनिफिट है कि वो रियल टाइम में सब कुछ चेक कर रहा होगा। तो समझ में आया इसका बेनिफिट क्या होता है। तो जैसे आप कुछ लेंथ वगैरह गेट करा रहे हो, तो नॉर्मली तो मुझे कंट्रोल एफ से ही पता लग जाएगा, लेकिन क्या होगा कि आपने अगर कुछ फाइंड करके नंबर लिख दिया और कुछ अल्टरेशन एडिशन हुआ, तो नंबर आपका गलत हो जाएगा। लेकिन इस केस में ये क्या हुआ, रियल टाइम में ही जो भी आप करोगे अपने आप अपडेट करता रहेगा चीजें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वैलिडेशन वाला एग्जांपल, जो कि कशिश का डाउट है, उस पर आते सर हैं। हाँ जी, बोलो। सर एक बार शो डाटा यहाँ पे लिखा है ना बटन पे, एक बार उस पर क्लिक करना प्लीज। शो डेटा पे क्लिक कर दो, वहाँ पर है। मतलब फाइल में, फाइल ठीक है, ठीक क्रोम पे। सर यहाँ पे ये 4 दिखा रहा है, तो ये बटन को भी काउंट कर रहा है। है। हाँ, बट सर क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि, हाँ, मेंशन क्या है, इनपुट, तो इनपुट यहाँ पर 1 2 3 4 है। अगर सिर्फ सर हमें सिर्फ मेल फीमेल अदर्स का चाहिए और हमें बटन के चाहिए ही ना अकाउंट्स, हाँ, तो आप तो इनपुट टाइप ऐसे। क्लास का रख लो या इनपुट टाइप नेम रख लो, मैंने सारी सिनेरियो इसलिए बता दी ना, नहीं समझे। उस नहीं सर, सर मैंने उसको फिर अलग,
नहीं, सुनो सुनो, मैंने कोई 4 फाइलें बनाई है। आईडी फॉर सिंगल आइटम, क्लास नेम जितनी जगह पर क्लास लगा होगा, नेम जितनी जगह पर नेम यूज हुआ होगा, और टैग नेम जितनी बार टैग यूज होगा। तो आपके पास सारे आंसर है, जैसा करना वैसा बना लो। ओके। अभी डाउट है? नहीं सर, मैं एक बार ट्राई करके देखूंगी, फिर पूछूंगी बाद में आपसे। समझेंगे वैलिडेशन तो बात आएंगे। जावा स्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन, यहाँ जाइए। और ऐसे हम लोग फॉर्म वैलिडेशन एक बार कर चुके हैं, लेकिन अब हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं जेएस में। तो एक बार फिर से रिवीजन देखो। एक बार वैलिडेशन हम लोग तब ट्राई करिए जब हमने ऑपरेटर्स नहीं पढ़े थे, जस्ट इसके बेसिस पर हम लोगों ने देखे। अब आपको ऑपरेटर्स पता है क्या होता है। चलिए फॉर्म पैक के अंदर आएंगे और यहाँ पर आकर हम लोग एक अपना फॉर्म बना देते हैं। फॉर्म का नेम है माई फॉर्म। मैथड हम लोग जो यहाँ यूज कर रहे हैं वो है पोस्ट मैथड और ऑन सबमिट। ठीक है। अब मैं आपको जो वैलिडेशन परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ, एक तो हो गया कि आपने इनपुट टाइप बटन के ऊपर लगा के देखा। अब मैं सबमिट बटन के ऊपर ही कंडीशन लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन सबमिट। तो जब किसी सबमिट बटन पर हम लोग कोडिंग करते हैं ना, तो सबमिट बटन पर ऑन क्लिक पर फंक्शन हम लोग क्लिक नहीं कराते, हम लोग ऑन सबमिट पर लगाते हैं। तो हमारा इवेंट देख रहे हो डिफरेंट आ गया। अभी तक क्या चला रहा था, ऑन क्लिक। अब हो गया ऑन सबमिट, कहाँ लगेगा, फॉर्म टैग के अंदर। तो यहाँ पर क्या अपना फंक्शन आप बनाना चाह रहे हो वो जाके यहाँ पर डिफाइन करो। मैंने लिख दिया रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। ये बेसिकली काम करेगा यहाँ पर। तो आप नीचे जाओगे और इस फंक्शन को यहाँ पर जाके डिफाइन करके आओगे, लिखिए फंक्शन वैलिडेट फॉर्म एंड डिफाइन। अब इसमें आप फील्ड क्या बनाना चाह रहे हो वो जाकर आप यहाँ डिफाइन करेंगे। मैंने लिखा नेम। नेम इक्वल टू यहाँ जाकर डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप। इनपुट टाइप में यहाँ पर यूज किया टेक्स्ट, और नेम इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया नेम इक्वल टू नेम। नेक्स्ट मैंने यहाँ डिफाइन किया बी आर फॉर रिक्लाइन। और दूसरा हमने यहाँ पर बनाया लाइक पासवर्ड, और इसको हम लोग इनपुट टाइप पासवर्ड और नेम इज पासवर्ड। जरूरी नहीं कि आप लोग नेम पासवर्ड ही लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर से शुरू नहीं। ठीक है। इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट। तो जब हम लोग इनपुट टाइप सबमिट बनाते हैं तो हमें उसके ऊपर कोई वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। देखो मैंने इनपुट टाइप सबमिट लिखा है, जब आप आउटपुट चेक करेंगे इसका, सबमिट अपना लिखा है। तो अगर आप इस पे जाके ये लिखो कि वैल्यू सबमिट, तो कोई इसका फायदा नहीं। सबमिट पहले से लिखा होता है। ये हो गया। तो चलिए वैलिडेट फॉर्म के फंक्शन में आएंगे और यहाँ जाके हम लोग लिखेंगे एक वेरिएबल। तो मैं नेम के लिए नेम के नाम से बना रहा हूँ, आप चाहो तो एक्स वाई करके भी वेरिएबल अपने डिफाइन कर सकते हैं। लिखेंगे क्या, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नेम हमने क्या डिफाइन किया है, माई फॉर्म डॉट फील्ड का नेम क्या है, नेम। उसके अंदर यूजर क्या लिखेगा, वैल्यू। इसी तरह से आपने दूसरा ना लेना पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे पासवर्ड। पासवर्ड लिखेंगे यहाँ पर कंडीशन इफ नेम टू टाइम्स इक्वल टू क्या है, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब ये हुआ कि नेम फील्ड में यूजर ने कोई भी वैल्यू टाइप नहीं अगर किया होगा तो ये कंडीशन जो होगी एक वार्निंग देगी। मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, लाइक अलर्ट। इसमें यहाँ पर मैसेज में कॉल कर दिया नेम
कैन नॉट बी ब्लैंक, इस तरह से। तो जरा चला के देखो क्या नेम हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो सबमिट बटन से हमारा देखो वैलिडेशन लग गया, हो गया काम। नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। अब अगर मैं नेम को कोई वैल्यू पुट कर देता हूँ, लाइक जैसे मैंने आर्यन नेम दिया, तो देखो काम करिए इस तरह से। इसी तरह से पासवर्ड के लिए, तो जब दूसरे फील्ड का वैलिडेट करने जाओगे, आप क्या लिखेंगे, एल्स इफ, और इसमें जाकर हम लोग लिखेंगे क्या, पासवर्ड। तो पासवर्ड पर अगर आप ब्लैंक पर रखना चाहते हो तो ब्लैंक की कंडीशन लगा लोगे। जैसे मैंने कॉपी किया, लिखा पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। नेक्स्ट मैंने एक और कंडीशन लगाना है इसके ऊपर, लेंथ को लेकर। मैं यहाँ पे जाकर लिखा पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन कोई भी एक नंबर, ज्यादा बड़ा मत देना, ठीक है। अगर चला वो 15 कैरेक्टर आता है उसको याद ही नहीं रखने, हमेशा 6 to 8 या फिर डिफाइन करो। तो इसमें मैं कंडीशन आया कि चीजें कम ना हो, बाकी जितना याद कर सकता कर लो, ठीक है। लेस देन 6, तो यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट, ठीक है, ऑफ 6 कैरेक्टर्स, कर देंगे लॉन्ग, ठीक है। ये हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे, सबमिट करेंगे, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, नेम को वैल्यू दिया, फिर क्या आ गया, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है, आर्यन 1 2 3, क्या बोल रहा है, 6 कैरेक्टर लॉन्ग। तो यहाँ देख रहे हो फॉर्म मेरा बार बार सबमिट हो जा रहा है। ऐसे अगर होगा तो वो यूजर तो परेशान हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए इस केस में, यहाँ पर जाकर हम लोग लिखेंगे अलर्ट के बाद में रिटर्न ट्रू ना, अभी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, इसको हम बोल देंगे क्या। अब देखो शायद ऐसा करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, फिर से ट्राई करो। और देखो जरा यहाँ पर मैंने लिखा आर्यन पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, तो खाली नहीं होना। फिर मैं लिखा जाके 1 2 3, लेंथ का एरर आया लेकिन ब्लैंक नहीं हुआ, मैंने लिखा 4 5 6, तो रिटर्न फॉल्स क्या करेगा, आपके फॉर्म को सबमिट नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मेरी कंडीशन ट्रू ना हो जाए, सॉरी फॉल्स में ना चले जाए, तब तक रिटर्न क्या रहेगा, फॉल्स। और जब तक ट्रू रहेगा तब तक वो सबमिट ना करेगा। नहीं तो यूजर पता चला लिखा, जैसे उसे टेस्ट किया सबमिट किया सब चला, तो फिर से लिख के लिखा है रिटर्न। तो ध्यान रखना कुकी तब तक नहीं बनती जब तक फॉर्म सबमिट नहीं होता। जब एक बार फॉर्म सबमिट हो गया तो कुकी बन जाएगी आपका डेटा। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन, उसके अंदर फिर पैटर्न आ जाता है। कई बार इस तरह के पैटर्न आ जाते हैं, जैसे आपको पढ़ा था ना, तब हम लोग इनपुट टाइप टेल पढ़ रहे थे, इनपुट टाइप हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे थे, उसके अंदर आपको सिखाते पैटर्न A to Z क्या चीजों में डालनी है। तो यहाँ देख रहे हैं सारे पैटर्न है रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो आप किस चीज के बेसिस पर इसको फाइंड कर रहे हो, आई पैटर्न नहीं बनाया, इनपुट टाइप बताया था 0 to 9 कितनी लेंथ रखनी है, मिनिमम मैक्सिमम सब बनाया। मैं बदाम बोल रहा था, मुझे याद है आ जाइए, ठीक है। तो बेसिक क्लियर हुआ। तो आपने कहाँ गलत किया कशिश, कुछ आइडिया लगा आपको। नहीं सर, मेरे को तो हेड ही नहीं लगा। मैंने फाइल भी ओपन कर रखी है अपनी ना, स्प्लिट चलो स्क्रीन पे। शेयर कर देना, मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। अब इसी तरह से मान लो जैसे हमें इसमें एक कंफर्म पासवर्ड ऐड करना है, हम लोग यहाँ देंगे कंफर्म पासवर्ड। तो इसके लिए भी इनपुट टाइप आपको क्या रहेगा, पासवर्ड। नेम में जाकर अपने इसका जो भी नेम डिफाइन करना चाहते हो वो लिख दो। मैंने लिखा कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर जाके आप इसके लिए एक डिफाइन कर देंगे। मैं बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोड को आसानी हो। आप इसका नेम संता बनता रोहन वंशो जो चलता हो रखें, ठीक है।
इतने बड़े बड़े नेम नहीं रखते वैसे हम लोग। ये जैसे आपकी क्लैरिटी के लिए मैं डाल रहा हूँ, ताकि जब आप कोड देखें तो आपको समझ में आ जाए। हम्म। यहाँ लिखिए कंफर्म पासवर्ड, अगर हमारा ब्लैंक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। और एक हम लोग लगा देंगे यहाँ पर वैलिडेशन, कि भाई हमें ये चेक करना है कि भाई कंफर्म पासवर्ड की जो वैल्यू है वो पासवर्ड के बराबर है कि नहीं। पासवर्ड टू टाइम्स इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर हम लिख देंगे पासवर्ड डजंट मैच। और यहाँ पर लिखा रिटर्न फॉल्स। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, देखो इसको चेक कराने के दो तरीके हैं। एक तो सीधा हो गया कि भाई LHS RHS, मतलब कि इसकी वैल्यू बराबर है या नहीं। अगर जब तक नहीं होगी तब तक करेगा, अगर बराबर हो जाएगी तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स में चली जाएगी इसके अंदर। सर तो ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको मुझे करना पड़ेगा। अगर ये मेरा, यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे एल्स, ये यहाँ जाएगा पासवर्ड डजंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटर्न ट्रू। ये अगर सही है तो ट्रू, है ना, फॉल्स क्यों करना है। तो जरा ट्राई करके देखो क्या ये सही है, हमें कुछ एरर थ्रो करता है। यहाँ पर रीलोड, सबमिट करके देखो, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक चल रहा है, नेम हमने दिया इसको, पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, लेंथ कम ट्राई करेंगे, 6 कैरेक्टर लॉन्ग, 456, नेक्स्ट कंफर्म पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, हमने कुछ गलत डेटा दिया इसको, पासवर्ड डजंट मैच हो गया, तो यहाँ पर इसने क्या करा, ब्लैंक कर दिया, उसको ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, ये छोड़ दिया। फिर से प्रयास, तो पहले ब्लैंक, ब्लैंक के बाद में लेंथ इसका थोड़ा सा हम गलत डालेंगे, डजंट मैच। हाँ, वो मैं करके दिखा चुका हूँ, उससे पहले करा था स्टार्टिंग में। उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने फील्ड के आगे एक स्पेन टैग डाल देना, स्पेन के अंदर एरर पास कर लेना, एरर ID 1 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपने जो भी जो अलर्ट पे एरर निकाल रही उसको आपने उसमें पास कर देना पर्टिकुलर ID के अंदर। ठीक है, तो पॉसिबल हो जाएगा। अभी तो क्या है, मैं जस्ट कोड को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, कोड टेस्ट करेगा तो वो भी कर देगा। मैंने आपको फील्ड का कलर, बॉर्डर का कलर, टेक्स्ट सक्सेस है तो ग्रीन, गलत है तो रेड, सब करके दिखाएगा। अगर आप स्टार्टिंग के अपना अगर चेक करोगे ना, यहाँ सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक फैमिली को, तो चलो वेरिएबल्स, इसमें यस, ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो जैसे इसमें अलर्ट के ऊपर चल रहा है, एक दूसरा फाइल खोलो, लॉगिन फॉर्म, हाँ हाँ, एक एक करके वो आगे चलता था। इसमें अच्छा, ये रहा। कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो, इसमें सब हमने बनाए हैं। हमने क्या करा, सभी के आगे ना एक एक स्पैन पास किया था, एरर 1 2 3 4।
वापस आओ अपनी फाइल में। ठीक है जी, तो ये अपना पासवर्ड डाल हो गया। तो अब इसको करने का एक और तरीका भी है, हम यहाँ पे जाकर डिफाइन कर देंगे। स्लैश स्टार स्टार स्लैश, मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। हम यहाँ पे जाकर डिफाइन करेंगे एल्स, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे इसमें, कंफर्म पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पर आप एक अलर्ट पास कर देंगे। ठीक है, तो इससे भी ट्राई करके देखो क्या इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप अपनी फाइल ओपन करो, मार्च का महीने में आओ, ठीक है, ब्लैंक पे चेक करेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं, 1 2 3 डालेंगे, डजन पहचान है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये वाला भी तरीका आपका बढ़िया, स्विच हो सकता है। अब एक और फील्ड बना लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि भाई यहाँ पर कुछ और चीजें ट्राई करनी है। तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे हमने फील्ड बना लिया टेलीफोन के लिए। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर हो गया करेक्ट। हो गया। हाँ वो ना मैंने एक एलसिफ गलत लगा रखा था, जो आपने बताया था ना कि एलसिफ में हम एक्स की वैल्यू दे देंगे इतनी और नॉट इक्वल टू इतना, जी, तो वो मेरा गलत था। हो गया करेक्ट। कौन? उसको मैंने डिलीट किया है एलसिफ को, तब जाके वो करेक्ट हुआ है सारा कोड। अच्छा अच्छा, उसको डिलीट करना पड़ा है एलसिफ को। चलो, तो हमने एक फील्ड बनाया था टेलीफोन, और उसको हमने एक नेम क्या असाइन किया, टेलीफोन। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लेना। बातें मत करो, कुछ काम में आए ना, फॉर्म वैलिडेशन जरूर काम में आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फील्ड हो गया। तो मैं इसमें पंकज का डाउट क्लियर करूंगा, तो ये कलर वाला वाला, तो यहाँ पर मैं क्या करेंगे, ऊपर एक स्टाइल इंटरनल बना रहा है, एक्सटर्नल, ठीक है। और इसमें हम लोग एक डिफाइन कर लेंगे अपना एरर के नाम से। तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर डिफाइन कर दो, जैसे कि एरर का टेलीफोन, ये क्या अपनी आईडी होगी। यहाँ जाओगे, कलर क्या रख देंगे टेक्स्ट का, रेड, रेड लिख लो या रेड का कोड डाल दो, और फॉन्ट साइज कितना रखना है, तो जाके आप यहाँ डिफाइन कर दो। ठीक है, ये हमने अपने कुछ डिफाइन कर। तो हम क्या करेंगे, टेलीफोन के सामने या नीचे अगर आप निकालना चाह रहे हो, दैट इज अप टू यू, तो आप बी आर के बाद में डाल देना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्पैन, और इस स्पैन को हम लोग एक आईडी असाइन कर देंगे। आईडी क्या रहेगी, एरर टेलीफोन, स्पैन टेक हमने क्या किया, यूज। अब जो भी एरर बनेगा वो रेड कलर में इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ ये हमारा हो गया। हम यहाँ पर आके लिखेंगे टेलीफोन, टेलीफोन कैन नॉट बी ब्लैक, हमने इस तरह से यहाँ पर डिफाइन किया। तो ये जो अलर्ट है, हमें अलर्ट ना देके हमने क्या रखना है, इसको रिटर्न मोड में वहां पर भेजना है। तो इस पर लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये मैसेज आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, आईडी में जाके पे डालेंगे मेरा टेलीफोन डॉट इन एचटीएमएल इक्वल टू, हमने अपना मैसेज जो कॉपी किया था वो यहाँ लाके कॉल कर देंगे इसके, और रिटर्न क्या रहेगा, फॉल्स। रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को, और फील्ड आ गया। तो इन सबको तो मैं टेस्ट कर ही लिया,
इनको डायरेक्ट वैल्यू देकर ट्रू कर दो, सॉरी फॉल्स कर दो, सीधे टेलीफोन चेक करेगा। ठीक है, इतना करना है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसके लिए एक और लॉजिक, एक तो हो गया ब्लैंक के लिए, और एक हम लोग लगा दे रहे हैं यहाँ पर कि टेलीफोन पे अगर किसी यूजर ने मुझे टेक्स्ट दे दिया तो मैं क्या चेक करूंगा, इज एन मतलब इज नॉट अ, तो क्या ये क्या हमारा टेलीफोन का फील्ड। तो इज एनियन में बेसिकली हमारा ये चेक हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर एक यूजर को एरर पास करेंगे, एंटर्ड टेलीफोन नंबर इज नॉट करेक्ट। सबमिट, एरर बना, एबीसीडी पास किया, एरर बन गया, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और ये सबमिट। ठीक है, मैंने भी मैक्स लेंथ लगाया नहीं है, तो आप मैक्स लेंथ वगैरह भी कोड कर लेना, तो आपका 10 की लेंथ का काम कर जाएगा। इसमें अपना कंडीशन एक और लिख लोगे कि अगर लेंथ इज लेस देन 10 तो एक नंबर बनता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये वाला काम करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईमेल। इसके लिए जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे नेम इज, तो आप वहां पर लिख दोगे कि लेंथ का जो है ना कि मिनिमम मुझे 10 की लेंथ इज लेस देन 10। ठीक है, अगर 10 से कम है तो एरर बन जाए, और एक कंडीशन आप लगा दोगे अगर इज ग्रेटर देन, और दो वर्टिकल लाइन, तो ऑपरेटर से कहते हैं ना और वाला, तो अगर और अगर उससे ज्यादा है तो वो फॉल्स हो जाए, तो 10 पर ही ट्रू करेगा। हाँ जी, तो क्या था हमारा ईमेल, ईमेल में हम यहाँ जाकर हम लोग ईमेल का डिफाइन कर रहे हैं। तो ईमेल में बेसिकली क्या होता है कि आपका ना, यहाँ जाओ, एक वेरिएबल डिफाइन कर लो, और इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इनपुट टाइप, यहाँ पर अपना ईमेल आ गया, और यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल डिफाइन, तो ये तो हमें चाहिए चाहिए। ठीक है, फील्ड को ट्रेस करने के लिए कि हमारा फील्ड है। अब देखो जब भी कोई ईमेल बनता है ना, तो एक पैटर्न हमें समझना है कि जैसे abc@gmail.com, तो कॉमन चीज क्या है, डॉट और @। तो हमें दो चीजें ढूंढनी होती है, इसको हम लोग ढूंढते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्स ऑफ से, कि क्या हमें @ और डॉट यूजर जो पुट कर रहे हैं उसमें मिल रहा है या नहीं। तो अगर ये दो चीजें मिल गई तो फिर हमें और क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि @ से पहले ब्लैंक ना हो, यानी कि एटलीस्ट एक लेटर तो हो। ठीक है, तो ईमेल ट्रू हो जाए। फिर @ के बाद कम से कम एक या दो, क्योंकि कोई भी आज तक सिंगल लेटर का डोमेन बुक नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लेंथ चाहिए एक से ज्यादा की। इसके बाद डॉट के बाद जो लेंथ है कम से कम दो की होनी चाहिए, क्योंकि सिंगल लेटर का कुछ नहीं होता, या तो डॉट को होता है, या डॉट इन होता है, डॉट यूएस होता है, डॉट पीके होता है, समझ गया। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम आप 3 4 जो रखना चाहते हो डाल सकते हो, जैसे gmail.com, समझ गया ना। तो हम जब ये बना रहे होंगे तो हमें ये सारी चीजें इसमें ट्रेस करनी पड़ेंगी कि क्या ये सब चीजें अवेलेबल है हमारे इसमें या नहीं है। तो हम ऊपर जाके एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वेरिएबल हम लोग बना देंगे पोजीशन। पोजीशन हम लोग क्या लिखेंगे, ईमेल, ईमेल क्या है वेरिएबल, ईमेल के अंदर डॉट इंडेक्स ऑफ, क्या ढूंढना है हमें, @। फिर हम लोग क्या ढूंढेंगे, डॉट पोजीशन। तो दो चीजें हमें पता लगानी है, एट की पोजीशन और डॉट की पोजीशन। चलो नीचे आओ, सिर्फ कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ईमेल। मैं वापस से अलर्ट एक्टिवेट कर ले रहा हूँ, आप समझ गए हो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक। फिर से कंडीशन लगाइए,
अब यहाँ पर आपने लिखना है इफ एट पोजीशन, नीचे पैटर्न रखो ताकि आपको समझ में भी आता रहे। abc@gmail.com, यहाँ पे क्या कंडीशन लिख रहे हैं, इफ एट पोजीशन इज लेस देन 1, अगर एट द रेट के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और डॉट पोजीशन इज लेस देन एट पोजीशन, ठीक है, और इसके आगे दो कैरेक्टर नहीं है, +2, ठीक है, और डॉट पोजीशन, ध्यान रखना गलत ना हो जाए, इसके आगे दो, बाकी हमारी इसकी ईमेल की जो भी लेंथ है, तो ईमेल जो होगा वो क्या होगा, प्लीज एंटर अ वैलिड ईमेल आईडी, ईमेल इज नॉट करेक्ट, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो इसको समझो, ये क्या है, एट द रेट, ठीक है, अगर इसके लेंथ जो है वो एक से कम है, ठीक है, तो गलत। फिर हमने क्या लगाया, डॉट पोजीशन और एट पोजीशन, ठीक है, डॉट पोजीशन और एट पोजीशन, अगर इसके बीच में दो लेटर नहीं है, ठीक है, और डॉट पोजीशन के बाद में अगर दो कैरेक्टर नहीं है, ठीक है, यानी कि डॉट को डॉट, तो हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये जो हमने लॉजिक लगाया है ये काम करता है कि नहीं करता है। इधर आओ, यहाँ तक सब चेक है तो पहली बार इन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टेलीफोन नंबर में नंबर डाल दिया, चेक करेंगे ईमेल का क्या गलत हुआ है, इधर पता लगाओगे, ईमेल डॉट वैल्यू, क्या लिखा हमने, ईमेल डॉट वैल्यू, इधर आ जाओ, एलसिफ ईमेल टू टाइम इक्वल टू ब्लैंक, रिटर्न फॉल्स। तो पहले आप इतना लॉजिक चेक करके देखो क्या ये यहाँ तक चल रहा है कि नहीं, रिफ्रेश करेंगे, सबमिट करेंगे, चल ये ओके है, पासवर्ड ओके है, कंफर्म पासवर्ड भी ओके है, टेलीफोन भी ओके है, ईमेल भी ओके है, यानी कि हमारा यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। वेरिएबल के स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई, एट पोजीशन, ठीक है, डॉट पोजीशन, ठीक है, हमने ऑपरेटर गलत लगा दिया, इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, फिर से चेक काम कर रहे हैं, ईमेल ईमेल कैन नॉट बी ब्लैंक, गलत डालेंगे, ईमेल इज नॉट करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा एट द रेट और डॉट, क्या है, इनकरेक्ट, मैंने एट द रेट के आगे लिख दिया लाइक ए, ठीक है, चेक करेंगे, अभी भी करेक्ट इनकरेक्ट है, हमने आगे लिए लगाया था बीच के लिए कम से कम दो करेक्टर, हमने कहा डॉट को, फिर हमने चेक किया क्या बोलते हैं, इनकरेक्ट, हमने लिखा डॉट इन, अब चेक करेंगे, हो गया। तो इस तरह से चेक करना है। अब ये मैंने क्यों सिखाया तुम्हें ये समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक न्यू फाइल बना लूँ विच इज डेमो डॉट एच टी एम एल, इस डेमो डॉट एच टी एम एल के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इनपुट टाइप इसको क्या बना देता हूँ, ईमेल, और मैंने इसको क्या बोला, HTML5 का कीवर्ड रिक्वायर्ड, समझ गए। फिलहाल मैं यहाँ से इस लॉजिक को हटा देता हूँ और इसको हम लोग टेस्ट करने लगते हैं। चलिए फाइल ओपन करेंगे, डेमो, ने सबमिट पर क्लिक किया, क्या बोलता है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, HTML5 जो पढ़ा था जो है ना, वैलिडेशन सिखाया था। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगा तो ये बोलेगा एट द रेट वगैरह होना चाहिए, इसका जो कि नहीं है, तो बोला ना एट द रेट डॉट वगैरह, मैंने लिखा ABC एट द रेट, इसने क्या कर दिया, उसको पास कर दिया,
अब अगर मेरे पास ऐसा ईमेल आएगा मैं तो कभी यूजर से संपर्क ही नहीं कर पाऊंगा, समझ गए ना। तो HTML5 की वैलिडेशन ग्लिच है, तो इसलिए मैंने तुम्हें कस्टम पैटर्न बताया कि भाई ये वाले के साथ जाओ, ये तुम्हें फंसने नहीं देगा, ये सही डेटा लेकर आएगा। अब इसमें भी देखो सही की गारंटी क्या है कि हम कंडीशन लगा के यूजर को बाउंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी लिख सकता है ना, संतावन सा, हमें क्या पता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम उसको एक वेरिफिकेशन लिंक भेज देते हैं कि जब तक तुम वेरीफाई नहीं करोगे तब तक हमारे पास तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो आज की डेट में डेवलपर्स ने क्या सोल्यूशन निकाला कि जैसे आप कहीं भी फोन नंबर देते हो तो पहले ओटीपी आता है, ऐसा ना पता तो किसी और का नंबर डाल के लॉग इन मार लिया। तो स्क्रैप यूजर को हम लोग ऐसे हटा दें कि कोई भी डेड यूजर हमें रिसीव ना हो। तो ये था आपका फॉर्म का वैलिडेशन बेसिक वाला। आज के लिए इतना रखेंगे, बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।